अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं रियल चैनल पे दक्कनी खबरनामा। सबसे पहले देखेंगे अहम खबरें। तमिलनाडु के गवर्नर के रोशैया और सीएम जयललिता मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद दिए। सेंटर के बीजेपी के मिनिस्टर नितिन गडकरी की जासूसी हो रही बोल के मालूम होते पूरे सियासी लीडर बौरान हो गए। सहारनपुर में 28 जुलाई को हालात अच्छे हो रहे सो देख के 4 घंटों की ढील दिए। आर्मी चीफ जनरल बिक्रम सिंह पीर को होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह से मिले। और इंडिया के प्लेयर 20वें कॉमनवेल्थ गेम में सोने और सिल्वर के और भी मेडल जीते। अब खबरें तफसील से देखेंगे। तमिलनाडु के गवर्नर के रोशैया और सीएम जयललिता मुसलमानों को रमजान की ईद की मुबारकबाद दिए। रमजान की ईद के मौके पर तमिलनाडु के गवर्नर डॉक्टर के रोशैया और तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर जयललिता और दूसरे किते की सियासी पार्टियों के लीडर मुसलमानों को ईद की मुबारकबादी दिए। एक मैसेज में गवर्नर रोशैया बोले, मैं ईद उल फितर है बोल के पूरे मुस्लिम भाइयों और बहनों को मुबारकबाद दे रहा हूँ। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू विजयनगरम के रहने वाले वेट लिफ्टिंग चैंपियन को मुबारकबाद दिए। सेंटर के मिनिस्टर नितिन गडकरी की जासूसी की खबर फैलते सियासी लीडरों में हलचल पैदा हो गई। कोई कुछ बोल रहा तो कोई कुछ बोल रहा। असल आदमी नितिन गडकरी बोल रहे जासूसी की बात गलत है कहते। एक इंग्लिश मैगजीन में ये रिपोर्ट आने के बाद कि उनके दिल्ली के घर में जासूसी के मशीना मिले। मैगजीन में ये भी लिखा हुआ है ये चीज़ें मिलने के बाद गडकरी उसकी रिपोर्ट पीएम नरेंद्र मोदी और आरएसएस के सदर मोहन भागवत को दिए कहते। मैगजीन में ये भी है जो मशीना मिले वो CIA और NS के तरफ से इस्तेमाल करते। 30 जून को वॉशिंगटन पोस्ट में छपा था NSA बीजेपी के अहम लीडरों की जासूसी कर रही। ये मामले की इंक्वायरी करने के वास्ते पहले के पीएम मनमोहन सिंह उतावले हो रहे। हालांकि इंडिया के होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह बोल रहे हैं गडकरी के घर पे जासूसी हुई नहीं तो जांच की जरूरत क्या है। बीजेपी के एक और लीडर डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जासूसी के मामले में ये बोल रहे हैं ये सब यूपीए की कारस्तानी है। उसका मतलब तो ये हुआ सुब्रमण्यम यूपीए पे इल्ज़ाम लगाते हुए ये मान रहे हैं बीजेपी के लीडरों की जासूसी हो रही। थोड़े दिनों पहले बीजेपी में घुसने वाले जर्नलिस्ट MJ अकबर बोले कांग्रेस के लीडर जांच करो बोल रहे। पहले वो लोग अपने 10 सालों की हुकूमत के करतूतों की जांच करना, उसके बाद जासूसी वाले मामले के बारे में बोलना। MJ अकबर ये भी बोले हर मीडिया रिपोर्ट पे जांच कर लेते बैठे तो सरकार सिवाय जांच करने के कुछ और नहीं कर सकती। कांग्रेस के तारिक अनवर बोले अगर जासूसी हो रही और मिनिस्टर का घर सेफ नहीं है तो फिर आम आदमियों के घरों का क्या होगा। तारिक अनवर ये बात बोलते वक्त शायद भूल गए आम आदमियों के घरों में जासूसी करे तो क्या मिलेगा। महंगाई के रोने के सिवा आदमी करता ही क्या, सिवाय परेशान होने के, गुड़गुड़ाने के, अपना गुस्सा अपनी घरवाली पे उतारने के। आम आदमी की जासूसी कोई कहीं को करेगा, करा भी तो खुद ही भाग जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट वाले इलेक्शनों के खर्चों की डिटेल देने के मामले में इलेक्शन कमीशन वाले महाराष्ट्र के पहले के सीएम अशोक चौहान को दिए सो नोटिस को रोक दिए। इतवार के दिन महाराष्ट्र के पहले के चीफ मिनिस्टर अशोक चौहान दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से जो नोटिस भेजा है उसको देख के सुकून की सांस लिए। कई को बोले तो दिल्ली हाईकोर्ट वाले इलेक्शन कमीशन वाले भिजाए सो खर्चा बताओ नोटिस पे रोक लगा दिए। 13 जुलाई को इलेक्शन कमीशन वाले अशोक चौहान को एक नोटिस भिजा के साल 2009 के असेंबली के इलेक्शनों के वक्त पे खर्चों की पूरी डिटेल सही तरीके से नहीं देने की वजह से उनको हटा देते बोल के बोले थे और एक नोटिस भिजाए थे, मगर दिल्ली हाईकोर्ट वाले वो नोटिस को रोक दिए। आर्मी चीफ जनरल बिक्रम सिंह पीर के दिन होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह से मिले। पीर के दिन आर्मी के चीफ जनरल बिक्रम सिंह होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह से मिलकर बातें करे और ये दोनों की मुलाकात को देख के ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि आर्मी चीफ की पोस्ट से रिटायर होने से पहले ये होम मिनिस्टर के साथ उनकी आखिरी मुलाकात थी। जनरल बिक्रम सिंह 31 जुलाई को आर्मी के पोस्ट से रिटायर हो रहे और उनकी जगह पे जनरल दलबीर सिंह सुहाग उनकी पोस्ट संभालने वाले हैं कहते हैं। सहारनपुर में 28 जुलाई को कर्फ्यू में 4 घंटे की छूट दिए। जैसा जैसा हालात अच्छे होंगे कर्फ्यू में ढील बढ़ती रहेंगी बोले। नूरखां बाजार में 28 रमजान को मैसूर अगरबत्ती वाले इफ्तार की दावत करे जिसपे तेलंगाना के डिप्टी सीएम मोहम्मद महमूद अली, TRS मलकपेट इंचार्ज आजम अली, मोहम्मद अब्दुल खदीर और मोहम्मद अब्दुल वसीम के अलावा महल्ले के बहुत से लोग शरीक हुए। दोनों रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कित्ते के हिस्सों में गए 2 दिनों से पानी पड़ रहा। मौसम का हाल बताने वाले बोल रहे हैं आते 124 घंटों में साहिली आंध्र और तेलंगाना के कित्ते की एरियो में पानी पड़ सकता कहते। गए 2 दिनों से तेलंगाना और आंध्रा में और हैदराबाद में भी पानी रुक रुक के पड़ा। शुमाल मगरबी खलीज बंगाल और उसके करीबी एरियो में सैलाब के असर से हवा का दबाव कम हुआ सो है कहते।
बारिश के बाद भी हैदराबाद में रमज़ान की तैयारियां जोरों पे चल रही। लोग बाज़ारों में बारिश में भीगते हुए भी शॉपिंग कर रहे और मौसम का हाल बताने वाले ये भी बोल रहे हैं आते 48 घंटों में ऐसी तेज़ पानी पड़ेगा कहते। दिल्ली की जीटीपी हॉस्पिटल में डॉक्टरों के गलत सलूक और लापरवाही की तरफ से एक औरत को हॉस्पिटल के गेट के पास बच्चा पैदा हो गया। डॉक्टरी का पेशा बहुत ही इज्जतदार पेशा है, मगर देखने में तो ये चाहता वो पेशा जो दूसरों की जान बचाने और सेहत वापस लौटाने में मदद करने वाला पेशा है। ये पेशे के लोग मरीजों और उनके सगों के साथ ही बहुत बुरा सलूक करते। ये मामले में सरकारी दवाखानों का स्टाफ तो हॉस्पिटल को आने वालों को अपने नौकरान समझ के झिड़कियाँ देते रहता और इधर से उधर फिराते रहता। ऐसी एक शर्मनाक वाक़या 27 जुलाई की रात को दिल्ली के बहुत ही मशहूर दवाखाने जीटीपी में हुआ। रीटा नाम की एक औरत की तबीयत बहुत ही ख़राब हो जाने से उसके सगे दवाखाने को लेके आए। उसकी हालत बहुत ही ख़राब हो रही थी, मगर डॉक्टर शायद उसकी तरफ तवज्जो देने के मूड में नहीं थे, गप्पा मारने के मूड में थे। उसको पहले बाहर जाके अल्ट्रासाउंड करा के आओ, उसके बाद ही हम तुम्हारा इलाज कर सकते बोल के बढ़ा दिए। रीटा जिसकी हालत बहुत ही ख़राब हो रही थी, उसके रिश्तेदार डॉक्टरों से कितनी की गुजारिश करें, मगर डॉक्टर साफ साफ बोल दिए जब तक अल्ट्रासाउंड नहीं होगा हम लोग हाथ नहीं लगाएंगे। मजबूरन रीटा को बाहर लेके जा रहे थे कि दवाखाने की गेट के पास ही उसको एक बच्चा पैदा हो गया। औरत के रिश्तेदार 100 नंबर पे फ़ोन करके पुलिस वालों को ये किस्से से वाकिफ़ कराए। हॉस्पिटल को पुलिस आने के बाद रीटा को दवाखाने वाले वार्ड में ले गए। शुक्र है कि औरत और उसका बच्चा दोनों सही सलामत है। बरसात की रातों में ऐसी ख़तरनाक हालत में खुले मुकाम पे माँ या बच्चे को कुछ भी हो सकता था। यादव तबके के लोगों के प्रॉब्लमों को हल करने के वास्ते यादव अहिर सेवा संघ की तरफ से बेगम बाजार में एक मीटिंग हुई। ये मीटिंग में तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली, राज्यसभा के मेंबर केशव राव और गोशा महल के एमएलए राजा संघ शरीक हुए। यादव संघ की तरफ से इन लोगों को पगड़ी बंधे और फूला पिनाए। डिप्टी सीएम मोहम्मद महमूद अली को एक मेमोरेंडम भी दिए। ये मौके पे महमूद अली बोले उन्होंने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से मिलकर यादव लोगों के एक ज़माने से है प्रॉब्लमों को जल्दी से जल्दी हल कराने की कोशिश करते रहते। इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी सदर जमहूरिया हिंद प्रणब मुखर्जी के तारीफा करते हुए बोले प्रणब मुखर्जी एक खानदान के सदर के जैसा मोदी की रहनुमाई करते करते। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रघुवीरा रेड्डी बोले चंद्रबाबू नायडू इलेक्शन में करे सो वादों को पूरा करने में फेल हो गए। रघुवीरा रेड्डी शुमाली आंध्रा के इलाके में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के वास्ते पार्टी के लीडरों के साथ एक मीटिंग करे। उसके बाद में मीडिया वन से बातें करते हुए बोले चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू खाली वजीफे पे हटने वालों की उम्र में इजाफा करे, इसके अलावा उन्हें कुछ भी नहीं करे। इन्हों बोल रहे हैं हुकूमत की तरफ से शुरू करे सो भलाई के स्कीमों को बर्खास्त करने की कोशिश करे तो उन लोगों खामोश नहीं बैठते कहते। इन्हों कांग्रेस के लोगों की भलाई के काम शुरू करी थी और इसको बाबू पूरा नहीं करे तो उसके खिलाफ एहतजाज भी करते बोले। रघुवीरा रेड्डी बोले बाबू किसानों के कर्जे माफ़ करते बोले थे, मगर उसके बारे में अभी तक एक लफ्ज़ भी नहीं बोले। एपीएनजीओस के सदर अशोक बाबू बोल रहे हैं कमलाथन कमेटी की तरफ से पेश करे सो सिफारिशों पे हमारे को कोई इतराज़ नहीं है। इन्हों गुंटूर में मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले वतनियत पे तेलंगाना रियासती हुकूमत की बात से हम लोग इत्तेफाक नहीं कर रहे। इन्हों बोले जेएसी की मीटिंग 30 जुलाई को हैदराबाद में होंगी और कमेटी के बारे में थोड़े बातें बदलने के वास्ते कमेटी को एक मेमोरेंडम देते गए। इन्हों बोले लेडी एम्प्लॉयज़ की रियासती मीटिंग 27, 28 और 29 सितंबर को विशाखापट्टनम में होने वाली है। इनका बोलना है एडेड स्कूलों और दूसरे इदारों में वजीफे की उम्र को 60 साल करने की कार्रवाई चल रही और रियासत की हुकूमत के मुलाजिमों को हेल्थ कार्ड दियो बोल के उन लोग रिक्वेस्ट करते कहते। हैदराबाद के नौजवानों के तरफ से एक पर्चा छपा, उसमें बहुत ही अच्छा मशवरा है। वो लोग इसराइलों के बनाए हुए चीज़ा नक्को खरीदो बोलते हुए अपील करें। ये ईद में इसराइलों का प्रोडक्ट नेस्ले का दूध रोक के कामयाबी की शुरुआत मुसलमाना कर सकते कहते। बीजेपी के लीडर किशन रेड्डी बोले तेलंगाना नया स्टेट है और इसमें नए नए प्रॉब्लम हो रहे हैं, किसानों के बारे में नई सोच रहे बोल के बहुत औंट लिए। आखिर में अहम खबरें एक बार फिर देखेंगे। तमिलनाडु के गवर्नर के रोशैया और सीएम जयललिता मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद दिए। सेंटर के बीजेपी के मिनिस्टर नितिन गडकरी की जासूसी हो रही बोल के मालूम होते पूरे सियासी लीडर बौरान हो गए। सहारनपुर में 28 जुलाई को हालात अच्छे हो रहे हैं सो देख के 4 घंटों की ढील दिए। आर्मी चीफ जनरल विक्रम सिंह पीर को होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह से मिले और इंडिया के प्लेयर 20वें कॉमनवेल्थ गेम में सोने और सिल्वर के और भी मेडल जीते।
रियल चैनल के दक्कनी खबरनामे में बस इतना ही। फरजाना को दियो इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।